आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो अब नदी क्या है कि नदी इस तरफ से बह रही है, देखिए दियारा छोड़ हो गया है अभी चरण और गोकुल। अब इधर से अगर नदी बह रही है तो इधर क्या हो रहा है कि इधर पानी की स्पीड कम हो जाएगी, इधर पानी की स्पीड कम होगी, तो इधर जो पानी आएगा उसमें जो मिट्टी होगी वो यहाँ पे इकट्ठा होगी और धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। इधर जब नदी बह रही है तो इधर भी इकट्ठा कर रही है तो ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और फ्यूचर में क्या स्थिति होगी देखिए, तो फ्यूचर में अगर मैं इस नदी को हटा दूं, बस इसको देखो तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये इस तरह से। तो ये जो बन गया, क्योंकि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और इससे क्या बन गया, तो ये गाय के खुर या बैल के खुर की तरह बन गया, इसलिए इसको गोकुल या ऑक्स बोले कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बिहार में अगर आप देखेंगे तो तो दियारा और चरण तो एक्सप्लेन कर दिया सर। अभी जो पानी जहाँ पे जमा होता है, अभी गोखुर और चरण और गोखुर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, चरण या गोखुर। तो गोखुर ये होता है कि जैसे नदी का धारा होता है वो सांप की तरह इतना मतलब स्पीड कम होता है ना उसका, तो एक नदी का हिस्सा ऐसा होता है सांप की तरह ऐसे 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 गोल गोल गोल, मतलब सांप की तरह ऐसे 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 जाता है, ठीक है, जिगजैग की तरह से जाता है। तो उसमें एक हिस्सा क्या होता है, बालू 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 बालू, वो बालू भी इकट्ठा कर रहा है ना, बालू भी जमा करा करते 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 एक छोटा सा हिस्सा ऐसे गोल गाय के मतलब बैल की खुर की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसका गोखुर बोला जाता है, ठीक है। तो बेगूसराय में एक गोखुर झील है, उसको अभी रामसर साइट बना है, बिहार का फर्स्ट रामसर साइट, और इंडिया का शायद 39 अभी बताया गया ये। तो ये गोखुर झील में अभी बताएंगे कि इंडिया में का कितना नंबर और बिया क्या नाम है उस गोखुर झील का जो भागलपुर में है, जिसको रामसर साइट बोला गया है, ठीक है। कई सारे आपको गोखुर झील दिखाई देगा। जैसे बेगूसराय में एक झील है कांवड़ झील, जिसको कांवड़ झील भी कहते हैं, और आपको पता होगा कि बिहार का वो 39वां क्या बना है पूरे इंडिया का, 39 ये बना है, 38वां या 39वां सॉरी, रामसर साइट बना है, बिहार का पहला रामसर साइट जिसको कांवड़ झील के भी नाम से जानते हैं। कांवड़ झील पक्षी विहार भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, राइट। तो इसी तरह से बनाया गया है नदी के द्वारा। गंडक नदी बहुत पहले उधर की तरफ बहती थी, तो कहा जाता है कि उस जमाने में उधर बहती थी गंडक नदी, अब रास्ता बदल चुकी है, तो इसकी वजह से ये निर्माण हुआ था इसका गोखुर झील। ऐसे झील को गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। तो इस मैदान में आपको कई जगह पे गोखुर झील भी दिखाई देता है, कई जगह पे प्राकृतिक रूप से जल जमा होती है, चौड़ भी होती है, दियारा भी होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देता है। चौड़, चाचर, दियारा, गोखुर झील, ये सारी चीजें इस मैदान में आपको दिखाई देती है। बिहार का टोटल जो एरिया है उसका 62% एरिया से भी ज्यादा, टोटल देखिए 96.27% जो एरिया उसमें मैदान है टोटल क्षेत्र में, और टोटल क्षेत्र के जितने क्षेत्रफल है उसमें 62% एरिया में सिर्फ उत्तर बिहार का मैदान है, यानी बिहार का जो 62% क्षेत्र है 62.86% उसमें नॉर्थ बिहार का मैदान है। और इसकी ढलान जैसे मैंने कहा, तो इसकी ढलान किधर की तरफ है, तो इसकी ढलान है उत्तर पश्चिम से, यानी कि ये देख लीजिए ये है उत्तर पश्चिम, तो इधर से ये मैदान किधर की तरफ आ रही है, ठीक, उत्तर पश्चिम से, यानी कि ये देख लीजिए ये है उत्तर पश्चिम, तो इधर से ये मैदान किधर की तरफ आ रही है, ठीक, तो ये इस ढलान की स्थिति क्या है, तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से साउथ ईस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसकी ढलान किधर की तरफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, ये मैदान का ढलान है। और ढलान को ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए सारी नदियां ऐसे जा रही है, सारी नदियां ऐसे नहीं जा रही है सीधे दक्षिण की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि उत्तर पश्चिम से ऐसे करके आके दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ढलान इस तरह से इस मैदान का ढलान आपको स्लोप देखने को मिलता है। अब आगे मैदान का निर्माण जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, घाघरा, गंडक, बुढ़ी। तो ये जो नदियाँ जा रही है ये एक स्लोप, यहाँ पे इतना स्पीड कम है नदी लोगों को, जैसे ऋषिकेश वगैरह स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो रहा है, तो फिर जो है कि इसका स्पीड जो है नदी का वैसा नहीं होता, ठीक है। स्लोप जो है बहुत धीरे धीरे नदी धीरे धीरे जाती है, इसीलिए इतना बालू इकट्ठा होता है और बालू से ही अपना बिजनेस होता है, वहाँ पे बालू ही वहाँ पे मेन खनिज है। और बस पूरी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सब सारी नदियों ने मिलकर के इस मैदान का निर्माण किया है। दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध का मतलब ये होता है, देख लीजिए, प्राकृतिक तटबंध का मतलब होता है कि कई बार नदी के दोनों किनारे पे आप देखेंगे तो मिट्टी की ढेर लगी रहती है और वो नदी के द्वारा ही इकट्ठा की गई है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। नदी इसमें बीच में बह रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब बाढ़ आती है तो नदी इसको स्टोर करके गाँव में घुस जाती है। लोग मानते हैं कि बहुत मजबूत है तो इसके आसपास लोग घर बना लेते हैं गाँव में, ठीक है, और नदी खुद ही कभी कभी स्टोर करके गाँव में पानी इसका घुस जाता है, ठीक है। आगे इसलिए वो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है और बाढ़ वगैरह आता है। उत्तरी मैदान जो है बिहार का जो नॉर्थ वाला प्लेन है उसको भी हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। उत्तरी बिहार का जो मैदान है उसको भी बेसिकली हम लोग देखिए मैप लगाया है कि नहीं मैप नहीं लगा, मैं खुद आपको बता देता हूं, ठीक है। एक मिनट, तो 4 भाग में कौन-कौन सा होगा, 1 2 3 और 4। तो जो नॉर्थ बिहार का प्लेन है उसको आप हम लोग बांटेंगे बेसिकली 4 भागों में। कलर थोड़ा चेंज कर ले। तो जब नदी पहाड़ से आती है तो अपने साथ पत्थर और कंकर पत्थर और रेत लेके आती है, स्पीड में स्लोप है तो ज़्यादा देर से बह रही है, लेकिन जब पहाड़ ख़त्म हो जाता है, जब प्लेन हो जाता है
उस टाइम और पहाड़ उस टाइम वो नहीं जा पाती, उस टाइम तो स्पीड में नहीं जा पाती। जैसे बिहार में प्लेन्स में आ गए तो अभी ये जो नदी अभी जो स्लोप में जैसे जा रहा है तो अभी कंकर पत्थर सब जमा कर रहे हैं। तो नदी कंकर पत्थर जमा करते करते एक जगह पे ब्लॉक हो जाती है नदी। तुम्हें लगेगा कि नदी जैसे जैसे हमें लगेगा जैसे नदी गायब हो गया है, ठीक है, मतलब कंकर पत्थर 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 ही हो गए, नदी गायब हो गया है। पर ऐसा नहीं है, नदी अंदर अंदर चलता रहता है धीरे धीरे। तो वही होती है, इसको बांगर का एरिया बोला जाता है। ये पत्थर जो हिमालय से पत्थर वत्थर ये सब पत्थर वत्थर इकट्ठा करके ऊपर ऊपर से रहेगा, पत्थर पत्थर अंदर अंदर जा रही है नदी। फिर जैसे फिर और आगे जाके जब पत्थर ख़त्म हो जाती है तब रेत को इकट्ठा करती है, रेत को गैदर करती है, जो पहाड़ से रेत लाई थी रेत, तो उसको बोलते हैं तराई। हाँ, तराई। तो यहाँ पे पानी का जमाव भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि रेत है। थोड़ा यहाँ पे मलेरिया का भी होता है, यहाँ पे प्रकोप है। और थोड़ा आगे जाएगा तो उपतराई, ठीक है, तराई और उपतराई। तो बांगर, तराई, उपतराई ये मैदान के कुछ हिस्से हो गए, ठीक। हाँ, जैसे कि तराई वगैरह, उसी को कहते हैं तराई। और उससे थोड़ा और आगे जाने पे उपतराई। तो तराई और उपतराई का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जैसे नदी का ज्यादा पानी होता है तो पानी भी इकट्ठा होती है यहाँ पे, और पानी इकट्ठा होती है तो नदी का जो रेत वाला पार्ट होता है, बड़े बड़े जो रेत होते हैं, कंकर पत्थर के अलावा जो रेत होती है वो रेत यहाँ पे इकट्ठा करती है नदी, इसी को कहते हैं तराई। तो तराई क्षेत्र में ज्यादातर जंगल है, जल जमाव का क्षेत्र होती है, और यहाँ पे मलेरिया वगैरह सबका भी प्रकोप आप देखेंगे तो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, जंगल वगैरह सब भी है यहाँ पे। तराई के बाद उसी से नीचे उपतराई होती है। तो मैदान का पहला भाग हो गया कौन सा, भाबर, तराई और उपतराई, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे दिखाई देगी। अब नदी थोड़ा इससे और आगे आएगी, थोड़ी कम ऊंचाई पे आगे नदी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बांगर। अब देखिए बांगर क्या होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा ये सब नॉर्दर्न एरिया में बोला जा रहा है, एकदम नॉर्दर्न, ठीक है। होगा कि आपके घर के आसपास के क्षेत्र में कुछ लोगों की खेत ऐसी होती होगी जिसमें बाढ़ के समय बाढ़ का पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है उस खेत में। उसी खेत में लोग देखेंगे ज्यादा ऊंचाई पे बरसात के सीजन में ये करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी खेत होते हैं जिसमें धान के जो में बीज बोए जाते हैं, जिससे वो तैयार करके उसके पौधे तैयार करके दोबारा खेत में लगाया जाएगा। तो बीज बोने वाला जो खेत होता है देखिए आप, तो उसकी हाइट ज्यादा होती है आसपास के खेतों से, ठीक है। शुरू में बीज बोते हैं और उसी पौधे को फिर उखाड़ करके ज्यादा गहराई वाली खेतों में लगाते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो खेत होता है अधिक ऊंचाई वाला खेत जिसमें सब्जी उगाते हैं, उसके बाद जाकर के अरहर वगैरह सब करते हैं, उसमें कई लोग अरहर की खेती भी करते हैं उसी में। तो ऐसे ऊंचाई वाले जो खेत है उसमें भी जलोढ़ मिट्टी मिल रही है, लेकिन अभी तो बाढ़ का पानी उस खेत में नहीं पहुंच पा रही, फिर वहां पे एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी आई कहां से। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पुराने समय में होता यह है कि जब नदियों में ज्यादा पानी हो जाता था तो नदी का पानी आसपास के कम ऊंचाई में फैल जाती है, ठीक है, कम ऊंचाई में फैल जाती थी। और जब ये नदी सूख जाती थी, यानी नदी का पानी जब ये बाढ़ का पानी सूख जाता था या फिर बाढ़ का पानी वापस उतर जाती थी, तो तब तक ये नदी में का पानी या बाढ़ का पानी यहाँ पे अटकी रहती थी जब तक, तो उसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह सब होती थी वो इसमें ऐसे करके बैठ जाती थी। तो उससे एक परत बन जाती है, जिससे जो मिट्टी बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल। अब हर साल अगर बाढ़ आएगी और हर साल उस ट्रैक के ऊपर बाढ़ का पानी कुछ समय के लिए रुकेगा और उससे एक नई जो पानी में घुला हुआ मिट्टी है जो हिमालय क्षेत्र से बाहर का नदी में आया था बाढ़ के समय, तो वो यहाँ पे जब इकट्ठा होती रहेगी तो उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर। तो खादर क्या होता है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल नई वाली परत बनेगी और हर साल नई मिट्टी का निर्माण होगा, उसको कहेंगे खादर। लेकिन आपके घर के आसपास ऐसे भी क्षेत्र होंगे, ऐसे भी खेत होंगे जिसमें उस जमाने में बाढ़ आते थे, लेकिन अब नहीं आता है बाढ़। क्यों? क्योंकि नदी ने बाढ़ के ही पानी से इतना मिट्टी यहाँ पे भर दिया कि अब नदी इतनी ही हाइट तक पहुंच पाती है, नदी का पानी उछल के यहाँ पे इस क्षेत्र में खेतों तक नहीं पहुंच पाती है। तो इन खेतों की मिट्टियां जो कि खादर मिट्टी वो क्या हो गई, पुरानी हो गई। तो जो पुरानी हो जाती है, जो बाढ़ मैदान से ऊपर का क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बांगर। तो खादर जो होती है वो होती है न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, ट्रैक ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल, नए क्या कहते हैं उसको, जलोढ़ मृदा का मैदान या क्षेत्र। और दूसरा जो होता है जिसको बांगर कहते हैं वो क्या होता है, ट्रैक ऑफ न्यू ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। तो पुराने जलोढ़ वाले मिट्टी जो होंगे जहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी, ठीक है, वो क्या होगा, अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, ठीक है, नदियों के बाढ़ के मैदान से ऊपर का क्षेत्र होगा। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बांगर, वहां पे हर साल नया मिट्टी नहीं बनता है। और खादर जो होती है वो क्या होती है, फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, यानी नदियों के बाढ़ का मैदान, और वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हर साल नई मिट्टी बिछेगी, उसको हम लोग कहेंगे हम लोग खादर, ठीक है। आगे तो वो जो हुआ था वो भाबर था, भाबर। अभी बांगर बुला रहे हैं, ठीक है, बांगर अलग है। ये वो जो पत्थर जमा हो जा रहा था उसको भाबर बोलते हैं, भाबर। फिर तराई आता है जहाँ पे रेत जमा करता है, फिर उपतराई, ठीक है, तराई में जहाँ पे मलेरिया वगैरह होता है ज़्यादा। फिर बांगर कैसे आता है, बांगर पे एलुवियल कैसा आता है, तो बता रहे हैं कि जब नदी लाता है, नदी बार कर के अपना जो नदी वहाँ पे जमा हो जाता है थोड़ा पानी, वहाँ पे अपने साथ एलुवियल मिट्टी ला के, तो जहाँ पे डेली बार होता रहता है तो उसको बांगर कहते हैं। फिर जब वो एक बार होता है कि फ्लड होते इतना बार बाढ़ हो जाता है, वहाँ पे इतना बार जमा करता है वो मिट्टी, करते और बाढ़ नहीं होती। तो जब और बाढ़ नहीं होती तो वो जो मिट्टी था वो पुरानी हो गई, तो उसको बोलते हैं खादर, है ना।
ठीक। अभी आगे अभी क्या क्या हो गया, तराई, भाबर तराई, उप तराई जो नॉर्थ पे था, नॉर्थ के पूरे लाइन में था, फिर बांगर हो गया, खादर हो गया, अभी मतलब चौर बोल रहे हैं, अभी चौर बोलेंगे। छेगी उसको हम लोग कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग खादर। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया आप लोग का भाबर तराई और उप तराई, उसके बाद जाकर के बांगर क्षेत्र, खादर और चौर और मन क्या होता है जान लीजिए। तो जैसे किसी किसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बाढ़ आई आपके खेत में और बाढ़ का पानी रखा, उसने भाबर का निर्माण किया, इसका निर्माण किया, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, खादर का निर्माण किया, और उसके बाद जाकर के वो पानी कुछ दिन के बाद या तो सूख गई या वो पानी वापस उतर करके चली गई कहां पे, नदी की तरफ चली गई। ठीक है, भाबर का आपके खेतों में उसने किसका निर्माण कर दिया, तो आपके खेतों में उसने खादर का निर्माण कर दिया और उसके बाद वो पानी वापस लौट गई या सूख गई। लेकिन आपके 4-5-7 गांव के देखेंगे आप, तो जैसे कि कई सारे गांव बसे होते हैं, जैसे यहाँ पे गांव बसा हुआ है, यहाँ पे गांव बसा हुआ है, यहाँ पे गांव बसा हुआ है, यहाँ पे भी गांव, और इनके बीच में बड़ा सा क्षेत्र होता है, कई स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र होता है। इस पार से उस पार तक खेत ही खेत नजर आती है, यहाँ से देखेंगे तो उस पार तक आपको खेत नजर आएगी, शाम के समय देखेंगे तो उस पार कई किलोमीटर दूर आपको घरों की कुछ बत्तियां आपको सिर्फ दिखाई देगी। इस पार से देखेंगे बिहार में तो घरों की कुछ बत्तियां इस पार आपको दिखाई देगी,